हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस केम स्टडी। और यहाँ पे 7 मार्च के लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री का जो पेपर है। मैंने इसके पहले 3 आपको पेपर कोड दे दिया था, क्योंकि आपके यूपी बोर्ड में 7 पेपर कोड आते हैं। तो हर एक वायरल मॉडल पेपर का पूरा पूरा हम लोग वीडियो लेकर आ रहे हैं। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, सर आप ये पेपर तो प्रोवाइड कर रहे हैं, सोल्यूशन कब लेकर आएंगे? पहले आप पेपर देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पेपर को देख के अपना प्रैक्टिस सेट सेट कर लेते हैं और वो पेपर तैयार कर लेते हैं। और उसके बाद हम आपको पेपर से पहले पूरा पूरा सोल्यूशन इसका प्रोवाइड कर देंगे, हर एक पेपर का। आपको टेंशन नहीं लेना है। जब यस केम स्टडी यूट्यूब चैनल है तो आपको टेंशन लेने का नहीं, अपने को ठोकना है ये 70 नंबर। जी हाँ, मुझे पता है कि आप लोग 12th केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि आखिरकार सर हम कैसे पढ़ें, कैसे क्या करें। हमने साल भर कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है, तो बस वही आपको पेपर में आपके सामने रख रहा हूँ जो आपके पेपर एग्जाम में आएगा। और आने वाले दिनों में बहुत ही बेहतर धमाका होने वाला है। सो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम टारगेट करेंगे 7 मार्च को, जो केमिस्ट्री का अपना पेपर है उसको टारगेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका 3 घंटे 15 मिनट का टोटल हमें एग्जामिनर की तरफ से टाइम मिलेगा। आज का पेपर कोड है 347W। यही आपका क्या होता है, पेपर कोड होता है। ऊपर आपको पेपर में रोल नंबर और नाम भरने के लिए दिया रहता है, ठीक है। ये क्लास 12 केमिस्ट्री का है। कुछ निर्देश है, निर्देश में एक चीज आप विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। जैसे कि रासायनिक इक्वेशन, रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन आपको जरूर से जरूर बनाना है। कोई भी आप प्रश्न सॉल्व करें, अगर वहां पे उसकी इक्वेशन की जरूरत है तो बिल्कुल वहां पे उस चीज का इक्वेशन जरूर से जरूर डालें, क्योंकि वो क्या रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। यहाँ पे दिया है आपका कि जहां आवश्यक हो वहां पर रासायनिक समीकरण दीजिए। इस पर आपका क्या होता है, गेन होता है। क्या गेन होता है आपका, नंबर गेन होता है। अगर आपको नंबर चाहिए भर भर के, तो दिन आपको रासायनिक समीकरण जरूर से जरूर बनाना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलिए हम लोग पेपर को की यहाँ पे शुरुआत करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट वाला आपका पेपर है। सबसे पहले यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे है आपका पहला प्रश्न कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला है यहाँ पे, पहले का शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है। जो शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है, यह क्या होता है? 4 ऑप्शन मिलेंगे। चालक, सर चालक क्या होता है? जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह किया जा सके, उसे हम लोग चालक कहते हैं। सर इसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे कैसे समझेंगे? जैसे कि मान लीजिए अगर आप लोहा है, लोहे को आप एक तरफ गर्म करते हैं तो गर्म होता होता धीरे धीरे इस कोने पर भी आ जाता है। वो क्या है, वह चालक है। उष्मा का क्या होता है, चालक है। अचालक जैसे एक लकड़ी है, लकड़ी को एक तरफ जलाइए, क्या दूसरी तरफ नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि सर जब तक वो जलते जलते यहाँ तक नहीं पहुंच पहुंच जाएगी, तब तक वो आग हमारे हाथ में नहीं लगेगी। अर्थात वो क्या होता है, अचालक होता है। और यहाँ पे क्या है आपका, अर्धचालक, यानी कि जो चालक और अचालक दोनों का गुण प्रदर्शित करते हैं, उसे हम लोग क्या करते हैं, अर्धचालक कहते हैं। तो शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होता है, यह आपका प्रायः क्या होता है, तो यह आपका अर्धचालक होता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, हिमांक अवनमन समानुपाती होता है। जो हिमांक अवनमन होता है, यह किसके समानुपाती होता है? तो विलयन की मूललता के, किसके? विलयन की जो मूललता होता है, इसके समानुपाती होता है। कौन? हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन प्रायः किसके समानुपाती होता है? विलयन की मूललता के सर जी समानुपाती होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। आप इसे क्या करिए, तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे है, एक सेल अभिक्रिया दिया है। सेल अभिक्रिया यहाँ पे पूरा का पूरा दिया गया है। और ये पूछा है कि इसमें आपको ईएमएफ निकालना है, यानी कि इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर जी, सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करेंगे तो आएगा -1.1000 वोल्ट निकल कर आएगा जब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। सर में सॉल्व करना कैसे करना है, कैसे क्या रहेगा, आने वाली वीडियोस में डिटेल के साथ मिलेगा। इसी के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। उसके बाद यहाँ पे अगला है, शून्य कोट की अवक्रिया की वेग नियतांक की इकाई होती है। वेग नियतांक यानी कि जो वेलासिटी ग्रेडियंट होता है, उसका यूनिट क्या होता है? इकाई मतलब क्या होता है, यूनिट होता है। वेग नियतांक मतलब कि वेलासिटी ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब नियतांक होता है। तो वेलासिटी नियतांक की इकाई क्या होती है, शून्य कोट की अवक्रिया की? तो वो होती है आपका
मोल लीटर इनवर्स इंटू मिनट इनवर्स। यहाँ पे एक -1 दिखाई दे रहा है। देखिए, जब कोई भी 1/हाथी लिखा है, क्या लिखा है? 1/हाथी लिखा है। हाथी की पावर कुछ नहीं तो सर कितना है? +1 है। कितना है? +1 है। अब यहाँ पे एक ऊपर है, जब हाथी को ऊपर लेकर जाएंगे तो हाथी के पावर कितना हो जाएगा? जो यहाँ पे +1 है, कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा? -1। बस यही है। यानी कि इसको और दूसरी सर भाषा में हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो इसको आप लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कुछ बच्चे होते हैं जो कि साल भर कुछ नहीं पढ़ते और लास्ट में आते हैं, तो उनके लिए थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे आपका PCl3 जब जल से क्रिया करता है, तो क्या बनाता है? अब जल का क्या होता है सूत्र? H2 होता है। तो जब PCl3 H2O के साथ क्रिया करता है, तो बनाता है H3PO3। क्या बनाता है? H3PO3 बनाता है। ठीक है ना? उसके बाद अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया एंजाइम पेप्सिन द्वारा जल अपघटित होती है? यानी कि इसमें से कौन सी अभिक्रिया है जो एंजाइम पेप्सिन के द्वारा क्या होता है? जल अपघटित होती है। तो वो बताना है आपको, वसा से वसा अम्ल। जो वसा से वसा अम्ल होता है, यह एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जो एंजाइम पेप्सिन द्वारा जल जल क्या होता है? अपघटित होती है, वसा से वसा अम्ल। एग्जैक्ट इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हर एक प्रश्न यार इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको तैयार करके ही रखना है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा का प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। 25.6 ग्राम सल्फर को 1000 ग्राम नैफ्थलीन में घोला गया, जिसका MP कितना दिया है यहाँ पे? 80.10 सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस है। तो हिमांक में अनुमान 0.680 डिग्री सेल्सियस प्रेक्षित किया गया सल्फर के अणुभार की गणना कीजिए और नेफ्थलीन का KF मूल्य 6.8 किलोमीटर 8 किलोमीटर प्रति मीटर है। तो इसको आपको निकालना है। उसके बाद ख वाला यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे साम्य स्थिरांक गणना कीजिए और नेट समीकरण की सहायता से ज्ञात कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। अब सर न्यूमेरिकल कैसे करना है? न्यूमेरिकल के लिए आपको क्या करना है? 2-3 न्यूमेरिकल चैप्टर वाइज आप क्या करिएगा? आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे ये है आपका न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल है, तो तैयार कर लेंगे तो इसी पर आधारित आपका न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, उसके बाद अगला है यहाँ पे, सत्यापन करें सत्यापन करें कि प्रथम कोट की अभिक्रिया को 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्ध क्रिया को पूर्ण होने में लगे समय का क्या होता है? 10 गुना होता है। अब देखिएगा, जैसे कि अभी इसमें इंपॉर्टेंट सर क्या है? इंपॉर्टेंट सर क्या है? पहला है आपका शून्य कोट की अभिक्रिया, शून्य कोट की अभिक्रिया, और प्रथम कोट की अभिक्रिया, और द्वितीय कोट की अभिक्रिया। क्या? द्वितीय कोट की अभिक्रिया। ये आपका क्या है? इंपॉर्टेंट है यार, ये आप तैयार कर लेना। ठीक ना? अभी क्रिया, ये आप इंपॉर्टेंट है, इनको आपको तैयार करके ही रखना है। अगला देखिए, क्या होता है जब, भाई साहब ये तो इंपॉर्टेंट ही है यार, ये तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला है, ये तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला है। क्या होता है जब क्लोरीन आयोडीन की जल की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करती है और क्लोरीन ठंडे और तन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करती है? क्रिया करती है। तो ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट कर लीजिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला आपका क्या है? क्वेश्चन है। क्या है आपका? क्वेश्चन है। और यहाँ पे एक विलियन से बना हुआ प्रश्न है, देखिएगा ये थोड़ा सा बड़ा है, तो ये आपका जब पहला वाला आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी आपका हो जाएगा। अभी आपको मैंने एक न्यूमेरिकल बताया था ना, उस पर ही आधारित न्यूमेरिकल है। मतलब बिलियन से कम आप 3 न्यूमेरिकल लगाओ और उसी पर बार-बार रिवीजन कर लीजिए, तो आपका काम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा वो नहीं करना है। ठीक है ना? अब देखिएगा, मैंने आपसे एक चीज़ बताया था ना, मैंने अभी आपको एक चीज़ बताया था, वही यहाँ पे पूछा गया है। उचित उदाहरणों की सहायता से अवक्रिया की कोट और आणविकता को समझाइए। अवक्रिया की कोट यानी कि कोई भी अवक्रिया है, उसकी जो घात होता है, वही क्या हो कहलाता है? कोट कहलाता है। और आणविकता तो मैंने आपको बताया था, शून्य कोट की अभिक्रिया, प्रथम कोट की अभिक्रिया, द्वितीय कोट की अभिक्रिया। ये अभिक्रिया की कोट आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? उसके बाद ये संबंध स्थापित कीजिए। देखिए, ये आपके विलियन से बना हुआ प्रश्न है। कहाँ से? विलियन से भाई साहब, भर भर के नॉर्मलता, मोललता, मोललता और मोल अंश, ये आपके विलियन से बने हुए प्रश्न है। इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिए।
अगला यहाँ पे है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए 4 का क यहाँ पे क्रोमियम का है और सीजियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको करना है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको तैयार कर लीजिए, जितना इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको यहाँ पे लगवा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे है क्रोमेट आयन और डाइक्रोमेट आयन का सूत्र लिखिए। एक चीज आपको देखने को मिल रहा होगा, अगर कोई प्रश्न है तो बिलियन से ही दे दिया है, मतलब चैप्टर वाइज इन्होंने यहाँ पे जोड़ा है चीजों को। फिर यहाँ पे देखिए क्या है, एथिलीन ग्लाइकॉल तथा टेरेप्थैलिक अम्ल से डेक्रॉन किस प्रकार प्राप्त किया जाता है आपको समझाना है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको आज मत मत करिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको करने की जरूरत नहीं है बैकलाइट का, ठीक है ना। अगर नहीं भी करेंगे तो चलेगा, इन दोनों को छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इंपॉर्टेंट। लेकिन ये वाला आप लोग जरूर जरूर तैयार कर लेगा। ये सिमेटिडीन और रेनिटिडीन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की तुलना में श्रेष्ठ प्रति अम्ल क्यों है, कारण दीजिए। ये एक इंपॉर्टेंट वाला क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे है हीलियम, नियान और आर्गन की आपको उपयोगिता लिखना है। ये भी आपको क्या है, इंपॉर्टेंट है कि हीलियम, नियान, आर्गन कहाँ इसका उपयोग हम लोग करते हैं। जैसे कि हीलियम, नियान, आर्गन यह एक अक्रिय गैस है। क्या है, यह एक अक्रिय गैस है। यह क्या है, अक्रिय गैस होती है, जिसे हम लोग दुर्लभ गैसों के नाम से भी जानते हैं। इसका हम लोग उपयोग करते हैं, जैसे कि बिजली के बल्ब में आर्गन का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। और जो वायुयान के टायर होते हैं उसमें हम लोग हीलियम हीलियम गैस को भरते हैं, क्योंकि यह वायु से हल्की गैस होती है। तो यहाँ पे इसका क्या लिखना है, उपयोग लिखना है। उसके बाद आईपीएससी नाम, मैंने एक वीडियो में बताया था, जो जो आईपीएससी नाम है उसको तैयार कर लीजिए। आईपीएससी नाम आप तैयार कर लीजिए। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले 34 आईपीएससी नामों को बताया था, अभी नहीं देखे तो जाइए, चैनल पर अपलोड है आईपीएससी नाम, सारे आईपीएससी नाम को आपको पढ़ लेना। देखिए यहाँ पे है K3Cr, C2O4 का होल थ्राइस, CONS3 का होल 5, CO3.Cl और FeNH3 का होल ट्वाइस, CN4 होल 4 का आयन ज्यामितीय समावेशी संरचना बनाइए। इसका देखिए ये आपके 2 आईपीएससी नाम लिखना है और इसका आपको ज्यामितीय संरचना आपको बनाना है। अगला देखिए ख वाला, कारण बताते हुए क्षारकता का बढ़ता हुआ क्रम लिखिए। ये अगर करना है तो कर लीजिए, बट उतना ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट नहीं आता। ये नहीं कि बहुत ज्यादा सर ये इंपॉर्टेंट है, हमें करना ही है, लेकिन ये आप कर लीजिएगा यार। ये डाई एजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन तथा क्लोरोबेंजीन से एनिलीन किस प्रकार प्राप्त करते, केवल आपको रासायनिक समीकरण देना है। ये आपका क्या है, एक आईएमपी है, इसको आपको तैयार कर लेना है, ठीक है ना। इसको आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो इसको आपको सूत्र लिखना है, ये तो आप कर ही लोगे। नीचे आएंगे सर, इसको तैयार कर लेंगे, ये वाला तैयार कर लेंगे। निम्नलिखित यौगिकों से फिनाल कैसे प्राप्त करता है, डाई एजोनियम, सल्फोनिक अम्ल और क्यूमीन। और यहाँ पे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहलों के अंतर उनकी रासायनिक संरचना के आधार पर कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला है, 7 मार्च के लिए आएगा, इसलिए आप इसको तैयार कर लेंगे। इसका मैं सोल्यूशन आने वाले वीडियो में पेपर का पूरा पूरा मैं करवा दूंगा, आप चिंता मत करिएगा। उसके बाद आईपीएससी, ये यौगिकों के आईपीएससी नाम लिखना है। ये आपके 5 यौगिक है। एक बार अगर आपको स्क्रीनशॉट करना है तो ये सभी यौगिकों को क्या करिए, स्क्रीनशॉट करके एकदम छाप डालिए, ठीक है ना। कर लिए स्क्रीनशॉट, ये आपके हैं। उसके बाद नीचे आ जाएंगे तो ये भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले, अब यहाँ पे टॉपिक शुरू होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले। इटाड अपक्रिया हर साल पेपर में आता है, रोजन मुंडेल अपक्रिया हर साल पेपर में आता है, गाटरमैन कोच अपक्रिया हर साल, एल्डोल संघनन, कैनिजारो अपक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले अपक्रिया है। ये अपक्रिया आपको रटा रहना चाहिए। 7 मार्च के दिन आप जाइए, पेपर में आएंगे। फिर कैसे प्राप्त करेंगे भाई साहब, लीजिए तगड़ा वाला, एकदम चौचक वाला है ये। बेंजो बेंजोइल क्लोराइड से एसीटोफिनोन, बेंजीन से एसीटोफिनोन और बेंजन रेहाइड से एसीटोफिनोन कैसे प्राप्त करेंगे, एक ही है एसीटोफिनोन कैसे प्राप्त करना है, ये इंपॉर्टेंट कर लेना। और ये फेहलिंग विलियन तथा सीप अभिकर्मक द्वारा एल्डिहाइड तथा कीटोन में विभिन्नता स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला है, आपको तैयार कर लेना। उसके बाद 7 का है, 7 का ये लास्ट सवाल है अपना। क्या है यहाँ पे, क्या होता है जब, केवल आपको रासायनिक समीकरण देना है। एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं, शुष्क इथरील सोडियम मेथिल क्लोराइड से अभिक्रिया करता है, कॉपर सल्फेट विलयन से फास्फीन गैस प्रवाहित करते हैं और सफेद फास्फोरस को सांद्र सोडियम
हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म करते हैं और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ तांबे को गर्म करते हैं तो क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला है, लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला है, आपके पेपर में आएगा, तो भाई साहब छाप कराइएगा, अथवा में आप ये कर सकते हैं, वो नहीं आ रहा है तो ये कर लीजिएगा। अब क्रिया मतलब कि ये भाई साहब इसको काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये गलत है। वुटर जब क्रिया और पी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास फास्फीन के उपयोग और अंतरा हैलोजन यौगिक, इस पे आपको टिप्पणी करना है, मतलब इसकी परिभाषा लिखना है, ठीक है ना। और यहाँ पे लास्ट आपका है सवाल, लास्ट सवाल क्या है आपका, जैव अणु से बना प्रश्न है यहाँ पे, डी ग्लूकोज का निम्नलिखित यौगिकों के साथ अवक्रिया से बने उत्पाद की संरचना बनाइए। जब ये हाइड्रा हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया करता है, हाइड्रो आयोडिक अम्ल से, नाइट्रिक अम्ल से, ब्रोमीन जल से और एसिटिक एनहाइड्राइड से, अथवा ग्लूकोज की संरचना का विवेचना विस्तार से कीजिए। तो ये आपका 7 मार्च का एकदम पेपर है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा, पेपर आएगा, हर एक पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी मैं आपको पेपर दे रहा हूँ भाई साहब, ये एकदम आपके आने वाले पेपर है, 7 पेपर कोड आपके यूपी बोर्ड में पूछा जाता है, हर एक में वायरल मॉडल पेपर का पेपर कोड आपको दूंगा, और अगर इनका प्रैक्टिस करके चले गए ना, तो भाई साहब आपको 70 लाने से कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि PYQ ही आपकी रिपीट किए जाते हैं। तो ऐसे वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।